हे क्लास 11th जे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, आज हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स का बेसिक मैथ्स के हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताएंगे कि जे नीट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं, एकदम जो आते ही हैं और रिपीटेटिव होते हैं, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस सेशन में लगा के दे दिए जाएंगे। जो सारे के सारे क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं अंडर एट 50 वैल्यू की कैसे निकालते हैं 50 वैल्यू का। ये सारे वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे बेसिक से आपको स्टार्ट करते हैं। 9th 10th 11th 12th में आपने बेसिक मैथ्स पढ़ के आए, वहाँ पे आपने बेसिक मैथ्स में डेसिमल पढ़े हैं, वहाँ पे आपने सिंप्लीफाई पढ़ा है, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई पढ़ा है, वहाँ पे आपने एडिशन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन करना। लेकिन यहाँ ही बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के गलती करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जे नीट के अंदर अगर ये सवाल बन जाते हैं तो सबसे बेसिक से यहाँ से शुरू करना होता है। उसके बाद से बेसिक टू आपको ऊपर तक ले जाएगा, आपका लेवल बढ़ेगा। अब ये बेसिक से शुरुआत करते हैं और ये आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि 50/50 + 50, यहाँ अंडर एट वैल्यू भी निकालनी है तो 200 कैसे फाइंड हुआ। ग्रेटर वैल्यू निकालनी है a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² + b स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ रखा है तो वो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद से ये है कि 4xy(x/3), यहाँ पे जो स्क्वायर नॉन जीरो नंबर जो इम्पॉसिबल नहीं होता है, अंडर एट 0 1, एन जो है नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर है n⁻², इन 0.01। यहाँ पे देख सकते हैं रूल पावर ऑफ एक्सपोनेंट, वो रूल्स पावर जो नॉन जीरो के होते हैं, जो इक्वल नहीं होते हैं 1 के, जैसे 2 का पावर 1, 8 के पावर 1, 10 के पावर 1, e के पावर 1। इफ़ द प्रोडक्ट फॉर द बेस सेम पावर, जो पावर जो होते हैं बेस के पावर सेम होते हैं, जैसे 4 के पावर जो होते हैं 2, 8 के पावर होते हैं 2, 6 के पावर होते हैं 2, ये सब सेम पावर में ऐड होते हैं। उसके बाद से x/n, x/m, xn + m, 10 to the power 8, 10 to the power 7, 10 to the power 15, 10 to the power 7, 10 to the power 2, 10 to the power 9, 10 to the power 2, 10 to the power 6, 10 to the power 12, 20, 10 to the power 2, 10 to the power 6, 10 to the power 8, 20, 10 to the power 40, 10 to the power 12, 10, 10 to the power 4, 10, 10 to the power 3, 10 to the power 7, 10 to the power 12, 10 to the power 16, 10 to the power 20, 10 to the power 10, 10 to the 2, 10 to the 6। एक्सपोनेंट पावर डिवीज़न की प्रॉपर्टी बेस में सेम पावर जो हो सेम सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। हर एक नेगेटिव प्रॉपर्टी देने वाले सभी पावर ऑफ नंबर 10 to the power 90 एंड 10 to the power 31, इनका मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद से ये हमें फाइंड आउट होते हैं। 10 to the power 12 इज़ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस नेगेटिव, दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ पावर। ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं, सारे पावर है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, एडिशन कहाँ पे, सब्सट्रैक्शन कहाँ पे है, डिवीज़न कहाँ पे है, सब इज़ मेन बेसिक फॉर देयर मैथ। एंड पावर ऑफ पावर का डिवीज़न कैसे है, फ्रैक्शनल पावर डिवीज़न कैसे है। फ्रैक्शनल पावर डिवीज़न x 4 to the power 3/2, 4 to the power 3/2, 3 + 2 is 4 to the power 4 to the power 3/2 is 9 and 8 to the power 2/3, 3/2 is equal to 4, x 2 to the power 24 to the power 26, 27, 28, 29 and 2 to the power 10 is this rule for their power of exponents एंड प्रोडक्ट द बेस ऑफ देयर पावर। जहाँ पे सेम नंबर ऑफ देयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ये सेम पावर कंपोनेंट्स के ऐड ऑन होते हैं। यहाँ सब्सट्रैक्ट की एबिलिटी थी, डिवीज़न की एबिलिटी थी, और यहाँ पे जो है इन पावर के कंपोनेंट्स के पावर्स के कंपोनेंट्स के जो है जुड़ने की एबिलिटी है, पावर ऐड होने की है, एडिंग होने की है। कंपेरिजन टू द पावर 0.4, 4 to the power 10 एंड 100 से 100 by division in the 4/10, 0.40, 40 to the power 100, 4/100, 0.400, 400 by 1000 से add 1000 that their
डिवाइड्स एंड 4/10। इनकी पावर की शिफ्टिंग जो होती है ये राइट भी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है फॉर देयर डेसिमल। जितने पावर होंगे उसके राइट साइड पे डेसिमल लगाना है, उनके लेफ्ट साइड पे लगाना है, उतना डेसिमल लगाना होता है। और उसके आगे पे 2 डेसिमल 43 इंटू 10 टू द पावर 2, 24 इंटू 10 टू द पावर 2। एंड इज दिस प्रोसेस विल बी सॉल्व अबाउट दिस देयर क्वेश्चन। अरे इम्पॉर्टेंट इज वेरी, जो भी नंबर और बैक पावर नंबर होते हैं जो बैक पे होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्लास 9th के अंदर जब हम मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारे के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ s इजिकल टू यू प्लस 1/2 हाफ 80 का स्क्वायर, v इजिकल टू यू प्लस 2as का स्क्वायर, v इजिकल टू यू प्लस 2as का स्क्वायर। यहाँ सारे कॉम्पोनेंट्स डिवीजन मेथड से, सब्सट्रैक्शन मेथड से देख लिया। सब्सट्रैक्शन मेथड्स क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड्स क्या कहलाएंगे, डिवीजन मेथड्स क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस पावर्स क्या कहेंगे। डेसिमल प्लेस पे जो राइट पे जो भी शिफ्टिंग होगा पावर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट शिफ्ट पे रहने वाले पावर्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेफ्ट बेस देन राइट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर c/d, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर c प्लस डी, c माइनस डी इज देयर हाइट। और यहाँ से ग्रेविटेशन का भी कुछ कंसेप्ट आ गया। हर एक चैप्टर के यहाँ कंसेप्ट दे रखे हैं, सर्कुलर मोशन के भी दे रखे हैं। ये बेसिक मैथ्स है और यहाँ बेसिक मैथ्स के अंदर जो है मिक्सअप है। यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू ऐसे ग्रेविटेशन कहते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। जी की वैल्यू 2.4 इज 0, जहाँ जितनी बैकअप पे इंक्रीज कर दिए जाएंगे और डेसिमल आगे लग जाते हैं। और इज दिस सॉल्विंग दिस and most important for their physics, for basic maths, for their important in this question, and you will be solve that algebra वाले क्वेश्चन, algebra वाले क्वेश्चन। चेंजिंग साइड्स पावर्स के, साइज पावर के कैसे चेंज करेंगे, जैसे 4 के, 8 के, 3 के, 2 के, 6 के, 7 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के सारे पावर जो होंगे चेंज कैसे किए जाते हैं। फॉर दिस पावर a का पावर b पावर a, फाइंडिंग 6। इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी अनंत होती है। इन्फिनिटी जब फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, मैथ्स में होती है, तो इन्फिनिटी वो होती है जो कि एक लार्ज कंपेयर नंबर पे किसी भी एटम का रेडियस इन्फिनाइट स्मॉल स्केल नंबर पे अर्थ के रेडियस को इन्फिनाइट करती है। अर्थ के एंगस्ट्रॉन में वैल्यू है, अर्थ की रेडियस में वैल्यू है, सन की कितनी दूरी है अर्थ से, अर्थ की कितनी दूरी है सन से, मून की कितनी दूरी है अर्थ से, अर्थ से मून की दूरी कितनी है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के लिए इस बात को समझो कि जो भी आपके पावर रूल एक्सपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन ज़ीरो नंबर के होते हैं, वो नॉन ज़ीरो नंबर जब आपको रिजल्ट फाइंड करते हैं तो वो रिजल्ट फाइंड बैकअप पे निगेटिव देते हैं, आगे की तरफ डेसिमल इंक्रीज कर दिया जाता है, पीछे भी डेसिमल उतना लगा दिया जाता है। इज दिस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक अलग केस हो गया। इनफाइनाइट अनंत तक है, जो संख्या बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, कितनी भी हो सकती है और ख़त्म नहीं होने वाली है। निगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स के यहाँ पे दे रखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ ग्राफिक सवाल दे रखे हैं जहाँ पे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेशन जो है लगाया जाता है, एक्स वाई का डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन लगाया जाता है। एक्स वाई का डिस्टेंस coordination here, graphical representation for this graph will be prepared that, and x y का coordination for their graph in y and x for their distance, y x for their straight line पे कभी भी ग्राफ जो होते हैं y mx स्लॉप जो होते हैं वो हमेशा दिखाए जाते हैं, जैसे m/i 10 टू द पावर थीटा भी, m टू द पावर 10 थीटा भी, m टू द पावर 93 भी। और आगे के आपको क्लासेस में जो है बाकी चीज़ों के बारे में बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, नीट इसमें नीट रिलेवेंट मिलेगा, उसमें जेई रिलेवेंट मिलेंगे। तो आगे की क्लासेस के लिए कंटिन्यू करते रहेगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।